हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सो सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो तीन है। एक है कार्बोनेट्स, एक है सल्फेट्स और एक है नाइट्रेट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो मेटल के नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट या तो अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने पर हमें कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसोल्यूबल। मेटल नाइट्रेट्स reacting with either Na2CO3 or NH4 twice CO3 gives precipitates. White precipitates means what? They are insoluble, and you will get either sodium nitrate or ammonium nitrate. सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज में थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। बेरिलियम जो साइज में सबसे छोटा है उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो बेरिलियम के कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सबसे कम है। जबकि बेरियम की साइज सबसे ज्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, तो बेरियम का कार्बोनेट मैक्सिमम स्टेबल है। बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर भी डिकम्पोज हो जाता है, तो उसे क्लोज वेसल में रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रखते हैं। इससे होता यह है कि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है, तो जब भी आप वेसल ओपन करेंगे तो आपको अंदर से बेरिलियम कार्बोनेट ही मिलेगा, ना कि डिकम्पोज हुआ बेरिलियम ऑक्साइड मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि बेरिलियम कार्बोनेट डिकम्पोज होके बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो बेरिलियम कार्बोनेट को वेसल में, क्लोज्ड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि इक्विलिब्रियम रिमेन शिफ्टेड टू बैकवर्ड डायरेक्शन। सारे कार्बोनेट गर्म करने पर डिकम्पोज होते हैं मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, लेकिन बेरिलियम कार्बोनेट जो है वो रूम टेम्परेचर पर ही डिकम्पोज हो जाता है BeO प्लस CO2 में। तो इसे क्लोज वेसल में रखा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, ताकि ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड रहे। एंड व्हेन यू ओपन द वेसल यू विल नॉट हैव बेरिलियम ऑक्साइड, यू विल डेफिनेटली हैव बेरिलियम कार्बोनेट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी। तो समझ ले कि ऑल कार्बोनेट्स आर water insoluble and solubility decreases down the group, that is BeCO3 highest soluble है, then MgCO3, then CaCO3, then SrCO3 and last is सबसे कम सॉल्युबल है बेरियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम और कैल्शियम को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम की सॉल्युबिलिटी क्या है, कैल्शियम के कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी कम है। तो अगर सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करेंगे तो मैग्नीशियम से कैल्शियम पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है। दूसरी बात, अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम के नाइट्रेट सॉल्यूशन में से, माने कोई भी सोल्यूबल सॉल्ट ले ले, स्पेशली नाइट्रेट सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर अगर आपने Na2CO3 डाला तो दोनों केस में प्रेसिपिटेशन मिलेंगे। MgCO3 विल प्रेसिपिटेट आउट एंड CaCO3 विल बी प्रेसिपिटेट आउट। लेकिन अगर आपने अमोनियम कार्बोनेट दिया तो अमोनियम कार्बोनेट
Na2CO3 की कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ कार्बोनेट देता है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी सॉल्युबिलिटी क्या है MgCO3 से कम है, तो वो लेस अमाउंट ऑफ कार्बोनेट से भी प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो Mg+2 Na2CO3 के साथ MgCO3 के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, लेकिन NH4 ट्वाइस CO3 के साथ नो प्रेसिपिटेशन। लेकिन अगर Ca+2 है तो वो Na2CO3 के साथ CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स देगा और NH4 ट्वाइस CO3 के साथ भी CaCO3 के प्रेसिपिटेट्स देगा। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सल्फेट्स के बारे में। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स आर वाइट सॉलिड सब्सटेंसेस। उसे मेटल के नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करके बनाया जा सकता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी साइज सबसे छोटी है, और बेरियम की पोलराइजिंग पावर सबसे कम है क्योंकि उसकी साइज सबसे बड़ी है। तो बेरिलियम का सल्फेट लीस्ट स्टेबल है, जबकि बेरियम का सल्फेट मैक्सिमम स्टेबल है। तो बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक जाने पर डाउन द ग्रुप सल्फेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये सल्फेट एज सच तो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, इसे गर्म करने पर भी स्टेबल रहते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो वो मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाते हैं। फर्दर सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सॉल्युबल है। क्यों? क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी उनकी लेटाइस एनर्जी से बहुत ज़्यादा है ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ Be+2 एंड Mg+2। लेकिन जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट टू स्ट्रोंशियम सल्फेट टू बेरियम सल्फेट, ये तीनों ऐसे हैं जो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, एंड डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेट्स सी। Generally, sulfates are thermally stable. अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ये कंप्लीटली सॉल्युबल है। फॉर PeSO4 MgSO4 हाइड्रेशन एनर्जी is very large as compared to lattice energy। ये लिख सकते हैं, सो दे आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, नाउ विल डिस्कस अबाउट नाइट्रेट्स।
मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई जाए तो मेटल नाइट्रेट्स बनते हैं। ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। इनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली रिलेटेड है। बेरिलियम आयन की साइज सबसे छोटी होने के कारण उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, जबकि बेरियम हाईएस्ट लार्जेस्ट साइज होने की वजह से उनका पोलराइजिंग पावर सबसे कम है। तो बेरियम का नाइट्रेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जबकि बेरिलियम का नाइट्रेट सबसे कम स्टेबल है। इसको अगर आप गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो एक ब्राउन कलर का गैस है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सारे नाइट्रेट्स वाटर सॉल्युबल है एंड डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। मेटल कार्बोनेट्स reacting with dilute nitric acid soluble. थर्मल स्टेबिलिटी, ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि बेरिलियम की साइज सबसे छोटी होने के कारण उसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। और बेरियम जिसका साइज सबसे बड़ा है तो पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब ये मेटल नाइट्रेट को गर्म कर दिया जाए तो ये डिकम्पोज हो गए और दे विल गिव यू मेटल ऑक्साइड, ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ऑक्सीजन ब्राउन गैस। ठीक है। नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। सो BeNO3 ट्वाइस हाईएस्ट सॉल्युबल, मैग्नीशियम नाइट्रेट उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, उसके बाद स्ट्रोंशियम नाइट्रेट एंड लास्ट में आता है बेरियम नाइट्रेट। बेरियम की साइज सबसे बड़ी होने के कारण जो बेरियम नाइट्रेट जो होता है BaNO3 ट्वाइस वो एनहाइड्रस सॉल्ट है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट जिसमें Mg+2 साइज में छोटा होने के कारण Mg+2 जो है वो बहुत अच्छा हाइड्रेशन कर लेता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट जो सॉल्ट है वो हेक्साहाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट दिस ऑल आर ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसकी डिटेल नोट्स बनाए जिसका रिवीजन आप करते रहे, वीडियोस भी बार बार देखते रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।